इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इन्वर्स इज अ फंक्शन और नॉट। तो पहली कंडीशन हमारे पास पहले फंक्शन क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर में गिवन है, हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है ऐसा रिलेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हम चेक करना स्टार्ट करते हैं 2 1। हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, तो देखते हैं हम 2 1 है, 3 2 है, 4 3 है, 5 4 है, 6 5 है। तो हम देखें हमारे पास कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये रिलेशन है, फंक्शन है। तो हम लिख लेते हैं दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अगर मैं इसको आर का नाम दे दूं, इसको एफ का नाम दे दूं इस फंक्शन को, अगर मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मैं क्या करूंगी, ऑर्डर पेयर को चेंज कर दूंगी, इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो क्या है 2 1, तो क्या हो जाएगा 1 2। इस तरह नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर लें तो ये हो जाएगा, और इसी तरह बाकी भी मैं कर लेती हूँ। इन्वर्स फाइंड हो गया हमारे पास। अब देखें ये इन्वर्स हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, तो हम देखें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इन्वर्स भी क्या होगा, फंक्शन होगा। सो दिस इज ऑल्सो आ फंक्शन, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है, x, y इक्वल टू 2x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। तो हमने देखना है कि ये जो हमारे पास है ये गिवन फंक्शन है, ये रिलेशन या नहीं। तो आइए देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं x को कुछ वैल्यूज़ ले लूँ, आर्बिटरी वैल्यूज़ ले लूँ रियल लाइन में से, तो मैं ले लेती हूँ कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ -2 -1 0 1 2। अब मैं क्या करती हूँ, इनमें पुट कर देती हूँ और y जनरेट कर लेती हूँ। तो फिर मैं उसे ऑर्डर पेयर में लिख लेती हूँ और इस रिलेशन को मैं नाम दे देती हूँ, कोई भी नाम दे देती हूँ, h नाम दे देती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो y मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखें x -2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -4 + 3, आंसर क्या आएगा, -1। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करती हूँ x, तो क्या आएगा, -2 + 3 1 आएगा। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो y क्या आ जाएगा, 3। और अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो y क्या आ जाएगा, 5। तो उसको लिख लेते हैं। इसी तरह x की वैल्यू मैं क्या करूँ, 2 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 2 = 4 4 + 3 7। तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये क्या है, फंक्शन है या नहीं। तो अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन है। सो हम लिख लेते हैं दिस इज आ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे लेंगे। इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x + 3 में लिख लेती हूँ। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y -3 ओवर x। x के लिए सॉल्व करना है, यहाँ 2 आएगा, y -3। तो ये मैंने x के लिए सॉल्व कर लिया। अब मैं रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, y इक्वल टू f(x) होता है। तो x क्या आ जाएगा, f इन्वर्स y। तो जब मैं यहाँ पे वेरिएबल रिप्लेस करूँगी तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, xy सच दैट f इन्वर्स x इज इक्वल टू x -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। और अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास ये भी जो है इन्वर्स जो हमने निकाला है ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। सो वी कैन राइट इट्स अ फंक्शन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने क्या किया, रिलेशन से हमने देखा कि हमारे पास वो फंक्शन है या नहीं। थैंक यू।